दोस्तों सुबह के 11:15 के आसपास बज रहे हैं और ये जो एरिया है ये फिलहाल एक बाइंग जोन जैसा दिख रहा है। खैर मैं अभी कोई ट्रेड ले नहीं रहा हूँ, मैं अपडेट करता हूँ। दोस्तों ये जो ट्रेड लाइन है इसमें फिलहाल अगर हम देखें तो 11:07 को 11:05 को एक ब्रेकआउट जैसा आया था और अभी उसी ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लेके वो फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। शायद वो ये जो लेवल है इस लेवल को तोड़ने का कोशिश करेगा। दोस्तों मैंने बाई कर दिया, मैंने ऑप्शन बाई किया है। दोस्तों आज थोड़ा हड़बड़ी में ट्रेड हो गया। आज वीडियो भी मैं ठीक से कर नहीं पाया, मतलब मेरा रिकॉर्ड ठीक से कर नहीं पाया। तो मैं एक बार ट्रेड समझा देता हूँ कि मैंने ट्रेड क्या लिया था, तो ऑर्डर पे आ जाते हैं। तो 11:38 को मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। मैंने बाई किया था पुट, इस वीक का आज आज एक्सपायरी है, तो 22,400 का पुट बाई किया था मैंने, 250 क्वान्टिटीज, ठीक है। और मैं एंट्री किया था 11:38 को। मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है ये फ्यूचर्स है, ठीक है, अगस्त का। तो इस पे मैं देख रहा था, तो इसमें ये जो ट्रेंड लाइन है इसमें ये ब्रेक डाउन आया, ठीक है। ये ब्रेक डाउन आया और ये है 11:38 का कैंडल ये वाला, ठीक है। तो इसमें मैंने एंट्री कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, अगर मैं पुट का चार्ट देखूं तो पुट का चार्ट में 11:38 मतलब ये वाला कैंडल, पुट का चार्ट में 11:38 मतलब ये वाला कैंडल, ठीक है। तो उधर मेरा एंट्री हुआ 92 में, ठीक है। और मैंने स्टॉप लॉस लगाया था 74 का, यानी कि कुछ इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है। तो और जो दूसरा बात है, तो मैंने गलती क्या कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया 74 का, मेरा एंट्री हुआ 92, तो हो गया कुछ 18 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा कम से कम 18 पॉइंट का प्रॉफिट टारगेट होना चाहिए था। इसका मतलब 92 प्लस 80 हो गया 110, मतलब इस लेवल का, ठीक है। सॉरी, इस लेवल का मेरा टारगेट होना चाहिए था, लेकिन मैं एग्जिट कर गया 100 में। मैं एग्जिट क्यों किया कि मैंने देखा कि इधर सपोर्ट हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसलिए डर डर में एग्जिट कर गया। ये मेरा फर्स्ट टाइम ऑप्शन में था, तो थोड़ा मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो लेकिन मैंने एग्जिट कर दिया, वो ठीक ही था। मुझे एग्जिट करना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है। तो टिपिकली अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड करता तो मतलब मैं इस लेवल पे ही एग्जिट कर जाता है 22,360 के आसपास। लेकिन अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड करता तो मैं ये ट्रेड लेता नहीं, क्योंकि मेरे पास ये जो टारगेट जो है ये बहुत ही कम पॉइंट्स का है, 40 पॉइंट्स का। और स्टॉप लॉस उस हिसाब से मुझे लगाना पड़ता है। ये 400 पे अगर मेरा एंट्री होता 22,400 तो अगर मैं 40 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस लूँ तो इधर इधर मतलब इस लेवल पे मेरा स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। तो 40 पॉइंट्स का टारगेट लेना मुझे उतना ठीक नहीं लगता, ठीक है। तो इसीलिए मैं एग्जिट कर गया। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट मेरा बहुत ही घटिया रहा, क्योंकि इधर में मतलब 18 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और बस 6 पॉइंट्स का मैं टारगेट ले किया। तो ये मेरा पहला है, होपफुली आप इससे सीखे। मैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए ट्राई किया क्योंकि देखिए ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन होता है, और अगर सेबी का न्यू मार्जिन रूल अगर हम देखें तो अगर लेवरेज अगर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो हम ऑप्शन में ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ऑप्शन में बहुत मतलब ऑप्शन में बिना लेवरेज के आप सपोज क्या बताऊं मैं, अगर आप इस ट्रेड को देखें, ठीक है, तो मैं 250 क्वांटिटीज बाई किया और 92 का प्राइस पे, ठीक है। मैंने आप अगर देखें मैंने 250 क्वांटिटीज बाई किया 92 का प्राइस पे, ठीक है। तो कितना पड़ रहा है, तो पड़ रहा है 23,000, ठीक है। और स्टॉप लॉस है मेरा 18 पॉइंट्स का, ठीक है। तो 18 इंटू 250, ठीक है। तो 4,500 के आसपास मेरा मतलब स्टॉप लॉस था, ठीक है।
तो उस हिसाब से मतलब 20 मतलब, और अगर टारगेट में लगा था 18 पॉइंट्स का, तो प्रॉफिट भी 4500 होगा, ठीक है। तो मुझे 23,000 का मैं कैपिटल इन्वेस्ट करके मुझे उसमें 4000 5000 का प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे 40 पॉइंट्स का अगर मैं फ्यूचर्स में करता, 40 पॉइंट्स का सपोज टारगेट होता, तो और मुझे अगर 4500 अर्न करना होता, तो मुझे क्वांटिटीज लगते 100 क्वांटिटीज, ठीक है। तो अगर जीरो धाप में बात करूँ तो 100 क्वांटिटीज के लिए आपको मिनिमम 80,000 का कैपिटल होना पड़ेगा एमआईएस में। अगर आप वो भी अगर आप कवर ऑर्डर डालते, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। फ्यूचर्स में अगर हम देखें, ठीक है, आप सपोज बाई सेल मैटर नहीं करता, 100 क्वांटिटीज, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायर्ड है, सॉरी, तो नॉर्मल है, मैं एमआईएस कर देता हूँ। एमआईएस में मार्जिन रिक्वायर्ड है 1,14,000, ठीक है। और उसके ऊपर अगर मैं कवर ऑर्डर कर दूँ, तब भी 90,000 का मार्जिन लगेगा, और इधर आपको 23,000 में मिल जा रहा है। हालांकि आज एक्सपायरी है इसलिए होता है, लेकिन वैसे भी अगर आप फ्राइडे को भी करोगे तो भी शायद इससे कम ही लगेगा, ठीक है। मैं कल भी ऑप्शन में ट्रेड करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे भी मास्टर करना है कि अगर सपोज लेवरेज नहीं रहा तो ऑप्शन में बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा इस बात का। मतलब लेवरेज नहीं रहेगा भी तो भी ऑप्शन में हम लोग उसी चीज का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो एक एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। अगर हाँ, तो अगर मैं सपोज अगर मैं होल्ड करता, तो देखिए ये जो इतना बड़ा मूव आया अचानक से, ठीक है, एक ही कैंडल में मूव आ गया, 1140 का कैंडल में मूव आ गया 110 से सीधा 220, ठीक है। तो अगर ट्रेड जिसका सही है तो उसको तो एक ही कैंडल में बहुत मुनाफा हो जाएगा, लेकिन ट्रेड जिसका गलत होगा, मतलब इसका ऑपोजिट में, उसको तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं मतलब सपोज कोई कॉल ही कर रहा है, तो कॉल का चार्ट में अगर देखूं 22,400 का कॉल का, ठीक है। तो कॉल का चार्ट में अगर आप देखें तो कॉल का चार्ट में 11 इधर ये है कैंडल है 1140 का, ठीक है। कॉल का चार्ट पे अगर हम देखें तो 1140 का जो कैंडल है उसमें उसको 65 से सीधा 40 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट क्या बताऊं, 30% का लॉस है उसको, ठीक है। 30% का लॉस हो जा रहा है। तो अगर मैं ये ट्रेड होल्ड करता, तो फिर सपोज अगर मैं 150 तक भी होल्ड कर पाता, मतलब ये जो आज का जो टॉप था इधर 150 तक मैं अगर होल्ड कर पाता, तो 150 92, तो फिर 90 अगर मैं पकड़ूं तो 60 पॉइंट्स का मुझे प्रॉफिट मिलता, मतलब 60 इंटू 250, ठीक है। तो 60 इंटू 250 तो हो गया 15,000 के आसपास, ठीक है। तो आज मेरा ट्रेड मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा घटिया था, तो इसलिए मैं कर नहीं पाया। मैं कल फिर से कोशिश करूंगा ये ऑप्शन में करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू।